कभी कभी जीवन हमें लड़ने के लिए नहीं रोकता, पर सच को समझने के लिए रोकता है। क्योंकि जब तक सच दूर होता है हम बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन जब वही सच सामने खड़ा हो जाता है तब मन पहली बार पूछता है कि क्या मैं सच में तैयार हूँ। पिछले वीडियो में हमने सुना श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख बजते हैं और वह ध्वनि कौरवों के हृदय तक पहुंच जाती है। अब युद्ध शुरू होने ही वाला है। धनुष उठ चुके हैं, शस्त्र तैयार हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लेकिन इसी क्षण अर्जुन एक अजीब सी बात कहते हैं। वे युद्ध शुरू करने से पहले श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन भागना नहीं चाहते थे, वह पहले देखना चाहते थे, हालात को समझना चाहते थे। और यही इस वीडियो का सबसे गहरा प्रश्न है। कई बार जीवन बदलने से पहले हमें भागना नहीं होता, रुककर सच को सामने से देखना होता है। इसीलिए अब इन श्लोकों को धीरे धीरे समझते हैं। यहाँ संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का दृश्य सुना रहे हैं। इस श्लोक में संजय कहते हैं, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव हृषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। इस श्लोक को अगर सरल शब्दों में समझें तो संजय कहते हैं, हे राजन, जब शस्त्र चलने ही वाले थे तब हनुमान चिन्ह वाले ध्वज से सुशोभित अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए खड़ा देखा। उन्होंने अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण से यह बात कही। अब यहाँ दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन अभी टूटे नहीं हैं, उनके हाथ में धनुष है, वे युद्ध के लिए एकदम तैयार हैं। उनके रथ पर श्री कृष्ण सारथी हैं और उनके ध्वज पर हनुमान जी हैं। श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहा गया है। कपिध्वज यानी जिसके रथ के ध्वज पर कपि अर्थात हनुमान जी का चिन्ह है। यह बात बहुत सुंदर है। रथ के आगे श्री कृष्ण है, रथ के ऊपर हनुमान है, नीचे दिशा है, ऊपर भक्ति, बल और स्मृति का प्रतीक है। जैसे पूरा रथ कह रहा हो, यह युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं लड़ा जाएगा, यह युद्ध भीतर की शक्ति, विश्वास और चेतना से भी जुड़ा है। लेकिन फिर भी इतने शुभ संकेतों के बीच भी अर्जुन आगे चलकर टूटेंगे और यही बात इस प्रसंग को बहुत मानवीय बनाती है। कई बार हमारे पास सही साधन होते हैं, सही लोग होते हैं, सही मार्गदर्शन भी होता है, फिर भी जब सच सामने आता है तो मन कांप जाता है। क्योंकि टूटना हमेशा कमजोरी से नहीं आता, कभी कभी टूटना तब आता है जब मन पहली बार सच को बहुत पास से देखता है। अब संजय बताते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से क्या कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत ह्यवदितान् निरीक्ष्यहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। इस श्लोक को अगर सरल अर्थ में समझें तो अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध की इच्छा से यहाँ कौन कौन खड़े हैं और इस महान युद्ध में मुझे किन किन से लड़ना है। अब ध्यान दीजिए, अर्जुन यह नहीं कहते कि मुझे पीछे ले चलिए, वे ये नहीं कहते कि मुझे युद्ध नहीं करना। अर्जुन कहते हैं कि मेरा रथ बीच में ले चलिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीच में खड़ा होना आसान नहीं होता। बीच में खड़े होकर आप दोनों तरफ देखते हैं, आप अपने पक्ष को भी देखते हैं, सामने वाले पक्ष को भी देखते हैं और सबसे ज्यादा आप खुद को देखते हैं। अर्जुन युद्ध से पहले सच को देखना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि मेरे सामने कौन खड़ा है, मुझे किससे लड़ना है, यह युद्ध सच में किसके साथ है। और यही जीवन में भी होता है। कई बार हम लड़ना शुरू कर देते हैं बिना यह देखे कि हम लड़ किससे रहे हैं। कभी हम किसी रिश्तेदार से लड़ रहे होते हैं, कभी अपने परिवार से, कभी दुनिया से, तो कभी अपने अतीत से और कई बार अपने ही मन से। लेकिन जब तक हम रुककर सच को देखते हैं हमारी लड़ाई साफ नहीं होती। इसलिए अर्जुन का यह कहना कि रथ बीच में ले चलिए एक साधारण युद्ध आदेश नहीं है, यह भीतर की तैयारी है। जैसे अर्जुन कह रहे हों कि मैं आंख बंद करके युद्ध नहीं करूंगा, पहले मैं देखूंगा, इसे समझूंगा, पहले मैं जानूंगा कि मेरे सामने कौन खड़ा है। और एक और बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ वह श्री कृष्ण को अच्युत कहते हैं, अर्थात जो कभी अपने रूप से गिरते नहीं, जो अड़िग है, जो स्थिर है। यह नाम भी बहुत अर्थपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन का मन आगे चलकर डगमगाएगा, लेकिन वह श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे अच्युत, आप मेरा रथ बीच में ले चलिए। डगमगाता हुआ मन एक अड़िग सारथी से दिशा मांग रहा है। यही तो मनुष्य की स्थिति है। हम भीतर से उलझे होते हैं, हमारा मन बदलता रहता है, कभी डर, कभी साहस, कभी स्पष्टता तो कभी भ्रम।
लेकिन जब जिंदगी कठिन मोड़ पर आती है तो हमें अपने भीतर किसी अछूत की जरूरत होती है, किसी ऐसी स्थिर चेतना की जो हमें भागने ना दे, जो हमें सच के सामने खड़ा कर दे। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, योत्स्यमानान्वेक्ष्य हम ययतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। इस श्लोक को अगर सरल अर्थ में समझें तो अर्जुन कहते हैं, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो यहाँ युद्ध करने आए हैं और जो दुर्योधन की इच्छा पूरी करने के लिए इस युद्ध में उसके साथ खड़े हैं। यहाँ अर्जुन बहुत साफ बात कहते हैं, वे केवल सेना नहीं देखना चाहते, वे उन लोगों को देखना चाहते हैं जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। अर्जुन जानते हैं कि दुर्योधन का मार्ग सही नहीं है, इसीलिए वे उसे दुर्बुद्धि कहते हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन जल्दबाजी में युद्ध शुरू नहीं करते। वे रुकते हैं, वे देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, क्योंकि सच का सामना किए बिना लिया गया निर्णय कई बार भीतर पछतावा छोड़ देता है। यहाँ अर्जुन की गहरी विशेषता दिखाई देती है। वे केवल योद्धा नहीं है, वे एक जागरूक योद्धा है। वे सिर्फ शस्त्र नहीं उठाते, वे पहले परिस्थिति को समझना चाहते हैं। आज के जीवन में ये बात बहुत जरूरी है। कई बार हम गुस्से में निर्णय लेते हैं, डर में निर्णय लेते हैं, दूसरों के कहने पर निर्णय लेते हैं और बाद में समझ आता है कि हम असली बात देख ही नहीं पाए। अर्जुन ऐसा नहीं करते। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे बीच में ले चलिए, मुझे देखने दीजिए, परखने दीजिए। और सच कहें यही साहस है। साहस हमेशा हमला करने में नहीं होता, कभी कभी साहस रुककर देखने में और समझने में होता है। कभी कभी साहस ये स्वीकार करने में होता है कि मुझे अभी पूरा सच देखना है। और यही वह जगह है जहाँ गीता धीरे धीरे बाहर के युद्ध से भीतर के युद्ध की ओर मुड़ने लगती है। अगले श्लोक में संजय आगे कहते हैं, एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इस श्लोक को अगर सरल अर्थ में समझें तो संजय कहते हैं, हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, गुडाकेश अर्जुन के इस प्रकार कहने पर हृषिकेश श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। अब यहाँ श्री कृष्ण कुछ कहते नहीं। अर्जुन ने कहा, मेरा रथ बीच में ले चलिए, और श्री कृष्ण ने रथ बीच में खड़ा कर दिया। कभी कभी गुरु का पहला उत्तर शब्द नहीं होता, वह हमें वहाँ ले जाता है जहाँ हमें पहुँचना जरूरी है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते नहीं, वे पहले उन्हें सच के सामने खड़ा करते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य सच को देखता नहीं तब तक ज्ञान भीतर नहीं उतरता। और एक बात और ध्यान देने योग्य है, यहाँ अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है, अर्थात जिसने निंद्रा पर विजय पाली हो। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे साधक हैं, अनुशासित हैं, जागे हुए हैं, अपने इंद्रियों और अभ्यास पर नियंत्रण रखने वाले योद्धा हैं। लेकिन फिर भी आगे चलकर वे टूटेंगे। क्यों? क्योंकि जागरूक मन भी जब बहुत गहरे सत्य के सामने आता है तो हिल सकता है। और यही बात इस पूरे प्रसंग को सच के बहुत करीब लाती है। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि अर्जुन कमजोर थे, गीता हमें यह दिखाती है कि अर्जुन ईमानदार थे। वे युद्ध भूमि में खड़े होकर भी अपने भीतर की आवाज को सुन रहे थे। वे भाग नहीं रहे थे, वे देखना चाहते थे, समझना चाहते थे। और शायद यही गीता का पहला कदम है। भागो मत, शोर में मत खो, तुरंत निर्णय मत लो, पहले रुक कर देखो, सच सामने आने दो। क्योंकि जिस सच को तुम देखोगे नहीं, वही सच भीतर से तुम्हें चलाता रहेगा। कई लोग जीवन भर लड़ते रहते हैं, लेकिन कभी रुक कर नहीं देखते कि उनकी लड़ाई असल में किससे है। किसी की लड़ाई पिता से नहीं होती, अपने बचपन के दर्द से होती है। किसी की लड़ाई रिश्ते से नहीं होती, अपने भीतर के डर से होती है। किसी की लड़ाई दुनिया से नहीं होती, अपने ही अपमान, अपने ही खालीपन, अपने ही अधूरेपन से होती है। अर्जुन अभी यही करने जा रहे हैं। वे रथ को बीच में रुकवाते हैं और अब वे देखेंगे, लेकिन जो वे देखेंगे वह उन्हें भीतर से हिला देगा। क्योंकि सामने केवल सेना नहीं होगी, सामने होंगे अपने ही लोग, गुरु होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे, रिश्तेदार होंगे, अपना ही संसार होगा। और वहीं से अर्जुन का मन टूटना शुरू होगा। इसलिए इस वीडियो की सबसे बड़ी बात यही है, कई बार जीवन बदलने से पहले हमें लड़ना नहीं होता, हमें रुकना होता है, देखना होता है, समझना होता है और अपने सच के सामने खड़े होने की हिम्मत करनी होती है। क्योंकि जो सच हम देखने से बचते हैं, वही सच हमें भीतर से कमजोर करता रहता है। अगली वीडियो में हम सुनेंगे श्री कृष्ण अर्जुन का रथ कहाँ खड़ा करते हैं और फिर अर्जुन दुश्मन नहीं देखेंगे, वे अपने ही लोग देखेंगे। और यहीं से गीता का सबसे मानवीय क्षण शुरू होगा। एक महान योद्धा युद्ध भूमि के बीच खड़ा होकर अपने ही हृदय से हारने लगेगा।